मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस प्रदेश का सबसे बड़ा ठाकुर नेता वीरेंद्र सिंह, सांसद चंदौली, निश्चित रूप से अपने आप को सबसे ऊपर मानता आप हूँ। सबसे ऊपर मानते हैं। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़े ठाकुर नेता हैं। मतलब आप मानते हैं कि ठाकुरों के हितैषी हैं अखिलेश यादव। निश्चित, अरे उनकी पत्नी ही राजपूत है यार। चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह, इस प्रदेश में सबसे बड़ा ठाकुर नेता कौन है? सिंह साहब, आप समाजवादी पार्टी से नेता हैं और सांसद हैं। सवाल बहुत मौजू है। देखिए, आपका सवाल कई सवाल खड़े करता है। इतिहास साक्षी है इस बात का कि राजपूत समाज के बारे में जिस तरीके से एक वातावरण बनाया गया है राजनीति में, वो वातावरण कहीं न कहीं से इतिहासकारों के द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा है। आपने देखा होगा कि चाहे चित्रपट पे चले जाइए तो ठाकुर को या तो आतताई, या तो गुंडा, या तो डकैत, या तो बलात्कारी, या तो किसी को तड़पाने वाला, यही दिखाया जाता है। लेकिन राजपूत समाज के ठाकुर को उस रूप को नहीं दिखाया जाता जिसमें आते हैं भगवान राम। भगवान राम राजपूत थे, लेकिन हमेशा उन्होंने समाजवाद को संरक्षण दिया। उनकी विचारधारा समाज के प्रति सोच थी, और आपने देखा कि समाज के सबसे कमजोर तबका, चाहे जंगलों में रहने वाले हो, चाहे निषाद समाज हो, चाहे भिलनी के बेर हो, चाहे तमाम ऐसे जीव जंतु हो, वो सबको साथ लेकर के गले लगा करके उन्होंने एक ऐसा समझ गया संदेश दिया। राम का तो ठेका और दूसरे के पास है, कहाँ? नहीं होने दीजिए राम का, लेकिन समाज तो हमारा ही है। आपने सवाल किया है राजपूत जाति पर, और दूसरा राजपूत जाति अगर आप देखेंगे तो राजा हरिश्चंद्र, जिनकी चर्चा नहीं होती, राणा प्रताप घास की रोटी खाना स्वीकार किए, और भीलों को लेकर के जो है कि अपने देश और अपने राज्य के स्वाभिमान के लिए वो लड़ाई जो है लड़े थे। अगर वर्तमान में आप देखेंगे तो राजा विश्वनाथ प्रताप, उन्होंने ही जो समाज के पिछड़े अति पिछड़े लोग हैं, यदि इस देश में कानूनी तौर पर न्याय दिलाने की अगर प्रयास किया तो राजा विश्वनाथ प्रताप थे। ये आजकल के बंदूक और जो है कि कट्टा लेकर के घूमने वाले लोगों को, जो छिनैती डकैती करके अपना साम्राज्य दिखाना चाहते हैं, आप इनको राजपूत नेता मानेंगे तो कैसे चलेगा? राजपूत नेता अगर आंख दिखा दे तो जनता अगर काई के तरीके से हट न जाए, उसके प्रभाव में न आ जाए, तो वो राजपूत नेता होता है। बंदूक दिखा करके तो कोई भी आदमी समाज को डरा सकता है। मैं उसको राजपूत मानता ही नहीं। इसलिए राजपूत की जो परिभाषा है, उस परिभाषा में मैं अपने आप को सबसे फिट मानता हूँ, और हमेशा समाज के बीच में और सेवा की भावना को लेकर। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस प्रदेश का सबसे बड़ा ठाकुर नेता वीरेंद्र सिंह, सांसद चंदौली। निश्चित रूप से हमारे दृष्टि में जितना मेरी पकड़ है, जितना मेरा क्षेत्र है, मैं अपने आप को सबसे बड़ा नेता मानता हूं। क्योंकि आपने देखा चुनाव में जिस तरीके से घेरा गया, चाहे माफिया हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे दुनिया भर के लोग हो, चंदौली में कौन नहीं आया? राजनाथ सिंह भी आए, लेकिन जनता ने हमको प्यार दिया और देश के सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाया। तो अगर उस तरीके से तुलना करेंगे तो मुझसे बड़ा कोई नेता नहीं। अरे धनंजय सिंह, ब्रिजेश सिंह, सभी लोग आए थे मेरे विरुद्ध। मेरे विरुद्ध सब लोग आए थे। लेकिन उसके बावजूद जनता ने मुझे सिराकों पर बैठाया। मैं तो एक छोटा सा चाकू भी लेकर के नहीं जाता क्षेत्र में, लेकिन मुझे डर भी किसी से नहीं है। तो इसलिए जहां तक सेवा का क्षेत्र है, उसमें मैं अपने आप को सबसे ऊपर मानता हूं। सबसे ऊपर मानते हैं।
आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़े ठाकुर नेता हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी हैं, वो एक मठाधीश हैं, वो अब ठाकुर नहीं रह गए हैं, इसलिए उनको ठाकुरों की श्रेणी में अब आंकना उनके न्याय नहीं होगा। वो खुद ही कहते हैं मुझे गर्व है। वो कहते रहे, हाँ, लेकिन वो एक मठाधीश हैं। मठाधीश भी हैं। वो कहते हैं कि मैं सांसद भी रहा, मैं विधायक भी, मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मुझे क्षत्रिय कुल में पैदा होना गर्व की बात है। तो आप मुख्यमंत्री के तौर पर उनको क्या देखते हैं आप? देखिए, क्षत्रिय कुल में हाँ, तो महर्षि जो है कि पैदा हुए थे, विश्वामित्र, जो ब्रह्मर्षि को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते थे। क्षत्रिय कुल में पैदा होना और कर्म भूमि पर क्षत्रियता निभाना, ये दोनों अलग अलग श्रेणी में आता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को मैं एक मठाधीश के रूप में जो है कि जानता हूँ, और एक योगी है, और आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। डर लगता है कुछ कहने में आपको? देखिए, मैं किसी से डरते नहीं हैं डरता। आप? हो। मैं जो अंदर है वही बाहर है। आवाज बुलंद नहीं है। नहीं तो क्या करूं, उनको गाली दूं? नहीं, गाली क्यों देंगे? तो फिर कैसे लेकिन आप मानेंगे? इतना सोफिस्टिकेटेड तरीके से। देखिए, मैं न किसी के साथ बदतमीजी करता हूँ, न कहता हूँ। अच्छा चलिए, न आप, बर्दाश्त करता मैं हूं। समझ गया कि आप बोल नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री और योगी जी के लिए बोलना आसान नहीं है, और इस देश के सबसे चक्रवर्ती मुख्यमंत्री हैं वो, प्रभावशाली मुख्यमंत्री हैं। आपके नजर में हैं। अरे, मैं नहीं मानता। हाँ। मैं अच्छा, नहीं ये बताइए कि ठाकुर, राजपूत और क्षत्रिय भाजपा के साथ, सपा के साथ? देखिए, क्षत्रिय हमेशा न्याय करने वाले लोगों के साथ रहते हैं। जो अपने क्षेत्र में जनता के साथ न्याय करेगा, राजपूत समाज उसके साथ खड़ा होगा, और वही करता है। वो किसी का पिछलग्गू नहीं है। देखिए, ये बहुत सैद्धांतिक बातें हो गई। वो किसी का पिछलग्गू है ही नहीं। नहीं, सैद्धांतिक बातों को अगर छोड़ दिया जाए तो यूपी की राजनीति में जो 2027 का चुनाव होगा और जो 24 गुजरा, क्षत्रिय राजपूत समाजवादी पार्टी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ? भाई, समाजवादी पार्टी में 2 क्षत्रिय राजपूतों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, और स्ट्राइक रेट मेरा 100% रहा, दोनों जीते। हाँ। तो हम कैसे मान लें कि समाजवादी के साथ राजपूत समाज नहीं है? टिकट मिलेगा और वो न्यायप्रिय होगा, समाज के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, तो निश्चित रूप से विजयश्री हासिल करेगा। अखिलेश यादव को ठाकुर नेताओं ने, ठाकुर विधायकों ने, क्षत्रिय नेताओं ने धोखा दिया, जिससे वो नाराज दिखते हैं। धोखा तो राजनीति के चलते बहुत लोगों ने बहुतों को दिया। क्या ब्राह्मण जो नेता थे वो समाजवादी को नहीं दिए? जिनको माननीय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ा ओहदा दिया, रायबरेली के एक नेता है, ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनको बहुत प्यार किया, क्या उन्हें धोखा दिए? तो धोखा देना और धोखा खाना दोनों में अंतर है, और ये राजनीति में आज एक जो है तरह की एक बीमारी चल गई है, और ये एक चलन हो गया है। अब इस पर बहुत चर्चा लोग नहीं करना चाहते, और न चर्चा अब होती है। 24 के चुनाव में राजपूत, क्षत्रिय, ठाकुर किस पार्टी के साथ थे? देखिए, राजपूत, क्षत्रिय, ठाकुर समाज में लोकसभा चुनाव में तो लगभग जो है कि जहां पर कैंडिडेट था वहां तो 70 से 80% थे, और जहां नहीं थे वहां पर 30 से 35% राजपूत समाजवादी के साथ खड़ा था, क्योंकि वो जानता था कि इस संविधान को बचाने के लिए, इस देश में न्यायपीठ सरकार लाने के लिए, इस देश में पिछड़े, गरीब, दलित और समाज में जो व्याप्त जो कमजोर तबका है, उनको उनका अधिकार अगर कोई दे सकता है तो समाजवादी पार्टी दे सकती है। आपकी पार्टी पीडीए की बात करती है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करती है, और लोग कहते हैं या पार्टी का सिद्धांत भी है कि जो अगड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ है।
क्षत्रिय, ब्राह्मण, भूमियार और भी वैश्य जितनी बिरादरियां हैं वो भाजपा के साथ हैं, आपके साथ कौन है? लेकिन इसके बावजूद आप देखिए समाजवादी पार्टी का दिल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हाँ, विधानसभा में दल का नेता किसे बनाया? एक ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ नेता को। हम लोगों को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया और सबसे महत्वपूर्ण कमेटी जो डिफेंस कमेटी है उस कमेटी का मेंबर बनाया और एक अवसर दिया। हमेशा मैं देखता हूं कि लोकसभा के अंदर जनहित के मुद्दे जब भी उठाने का मैं प्रयास करता हूं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लगातार सपोर्ट मेरे साथ बना रहता है और वो इनकरेज करते हैं ऐसे विषयों पर जो जनता से जुड़ा हुआ हो, जो किसानों से जुड़ा हुआ हो, गरीबों से जुड़ा हुआ हो और जो क्षेत्र के कमजोर लोगों को न्याय दिलाने की बात हो। उस मुद्दे को यदि हम उठाना चाहते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको इनकरेज करते हैं। मतलब आप मानते हैं कि ठाकुरों के हितैषी हैं अखिलेश यादव? निश्चित। अरे उनकी पत्नी ही राजपूत है यार। जब आधी आबादी मेरी जो है कि राजपूत समाज की उनकी धर्म पत्नी हो तो उससे बड़ा हितैषी कौन हो सकता है उस परिवार से? तो होम मिनिस्टर ही हैं। होम मिनिस्टर ही है। हाँ। तो इसलिए आप लोग भ्रम में मत रहिए। हाँ। और नहीं सरकार और अन्य पार्टियों को रहना चाहिए। हम अंदर से सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अच्छा, निश्चित रूप से। एक कहावत चल रही है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में अखिलेश जी समाजवादी पार्टी क्षत्रिय ठाकुरों की संख्या कम करेंगे, कम उनको टिकट देंगे, कम विधायक बनेंगे राजनीतिक क्षितिज पर, क्योंकि विश्वास कम हुआ है उनका। कहाँ कम हुआ है आप बताओ? आप देखिए राजनीतिक क्षितिज में समीकरण बनते और बिगड़ते हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व सारे समीकरणों का मूल्यांकन करके वो टिकट का बंटवारा देता है। कोई जीत करके आता है और सदन का सदस्य बनता है, कोई बिना जीते ही अगर सरकार बनती है तो एक समान पद पाता है जो जनता की सेवा कर सके। वो मूल्यांकन होता है उसकी कार्य का, उसके पार्टी के प्रति योगदान का, उसे पार्टी के प्रति। भाजपा में क्षत्रिय, ठाकुर और जो राजपूत हैं उनका तो वर्चस्व है ना। देखिए हम कहाँ से वर्चस्व मान ले कि भाजपा में किसी क्षत्रिय, ठाकुर या किसी ब्राह्मण का वर्चस्व है। आप एक किसी ऐसे मंत्री का नाम बता दीजिए जो एक पत्र लिख दे आपके लिए। पत्र लिखने तक भी पाबंदी है। कोई एक लाइन बात नहीं कर सकता, कोई अपने प्रधानमंत्री के साथ फोटो नहीं खिंचवा सकता। तो हम यहाँ एक क्या माने कि किसका चल रहा है किसका नहीं चल रहा है। अच्छा, तो फिर क्यों इस तरह के बातें हैं वायुमंडल में कि क्षत्रियों की चलती है, ठाकुरों की चलती है, ठाकुर अधिकारियों की चलती है, ठाकुर विधायकों की चलती है, ठाकुर मंत्रियों की चलती है? ये क्या है? देखिए समाज में एक वातावरण है ना, वातावरण ये कि नहीं? वातावरण किसने बनाया है? हाँ। वातावरण समाज में ही रहने वाले लोगों को ने बनाया है। किसी भी दल विशेष का, किसी भी नेतृत्व करने वाला किसी अगर जाति विशेष से आता है तो स्वाभाविक है कि उस जाति के लोगों के जो है कि अपेक्षाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और इसी तरीके से राजपूत समाज से जुड़े लोगों की अपेक्षाएं, चूंकि राजपूत समाज से आते हैं योगी आदित्यनाथ, तो उनसे अपेक्षाएं ज़्यादा हो गई हैं लोगों को। लेकिन जब वो अपेक्षाएं पूरा नहीं होती, जब वो उनको लगता है कि जिस अपेक्षा के साथ हम जुड़े हैं वो नहीं हो रहा है, तो फिर वो जो है कि उनका जो आत्मबल है वो कमज़ोर होने लगता है, फिर वो दूसरी तरफ जाने लगते हैं। अब देखिएगा समाजवादी पार्टी में आने वाले समय में कितने राजपूत आते हैं, भाग के चले आएंगे सब। काम नहीं हो रहा है उनका, एकदम नहीं हो रहा है। मैं तो देख रहा हूँ ना कि कहाँ काम हो रहा है। केवल नाम है बस। एकदम एकदम नाम है और एक बनाया गया है, वो वातावरण बनाया गया है। लेकिन आप उच्च पदों पर देखिए तो कौन लोग हैं? उच्च पदों पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि
क्या है और किसकी चलती है। भारतीय जनता पार्टी एक कारपोरेट के तरीके से काम करती है, उसमें व्यक्ति कोई नहीं है, वो संस्था है। वो संस्था के रूप में भ्रष्टाचार भी करती है, तो संस्था के रूप में भ्रष्टाचार करती है, और उसी भ्रष्टाचार का उपयोग जो है कि चुनाव में करती है। तो वो उसके कार्य करने का ढंग कारपोरेट मतलब के कि तरीके भाजपा से। में, यूपी में ठाकुर भी संतुष्ट नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है कि वो संतुष्ट है। आपसे तो मिलते होंगे ना हाँ, साहब? निश्चित रूप से रोते ही रहते हैं। हाँ, रोते ही रहते हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा है। हाँ। जो आपके कुल के हैं, कुटुंब के लोग हैं, वो पार्लियामेंट में भी मिलते होंगे, निश्चित रूप से विधानसभा के विधायक भी मिलते होंगे, मिलते हैं। कार्यकर्ता भी मिलते होंगे। मिलते हैं। तो क्या सच्चाई है? सच्चाई यही है कि वो लोग भी संतुष्ट नहीं है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से। अखिलेश जी के साथ है। अखिलेश जी के साथ नहीं है, लेकिन उनके विरोध में भी नहीं है। प्रभावित जरूर है अखिलेश जी के जो है कार्यों से, उनके द्वारा जो चलाए जा रहे कार्यक्रम से प्रभावित है। तो ये जो कहावत है कि यूपी में ये ठाकुर नेता, वो ठाकुर नेता, तो मैं मानूं कि सांसद वीरेंद्र सिंह ही असली ठाकुर नेता। नहीं, असली और नकली की बात नहीं है कि नहीं, ठाकुर मतलब हैं सबसे- तो ठाकुर हैं। सबसे प्रभावशाली नेता। प्रभावशाली अपने दल में तो हम है ही हैं। हाँ। हम सरकार में तो है नहीं कि बहुत प्रभावशाली हैं। समाज में। समाज में हम अपने को प्रभावशाली मानते हैं, हाँ, क्योंकि हम समाज के प्रति समर्पित रहते हैं। हाँ, हम जो है गरीबों के प्रति समर्पित रहते हैं, किसानों के प्रति समर्पित रहते हैं, और जहां अन्याय होता है वहां सीना तान के खड़े होते हैं। अभी आपने देखा, और समाज के लिए भी खड़े रहते हैं। समाज के लिए भी खड़े रहते हैं। जहां अन्याय होगा, जब समाज के साथ भी अन्याय होगा तो वहां खड़े होंगे। अभी आपने देखा दाल मंडी गली में इतने दिनों से प्रताड़ना हो रही थी, लेकिन वहां उन लोगों के पीड़ित वर्ग पक्ष के साथ मैं सीना तान के खड़ा हुआ, और एज ए सांसद धरना दिया, सड़कों पर बैठा, और आज भी मैं कह के जा रहा हूं कि प्रशासन अगर यदि अपना रवैया नहीं बदलता है, अगर उन रात में जाकर के जैसे गुंडा बदमाश हड़काते हैं वैसे जाकर के धमकी देगा, तो फिर वहां पर भी मैं धरना दूंगा, दिल्ली में भी। हम बनारस के रहने वाले हैं, और बनारस के में हमारे जो राजनारायण जी नहीं अब रहे हैं, पुराना समाजवादी, मैं उनका अनुयायी हूँ। हम लोग सड़क के लोग हैं, सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ने वाले लोगों में से हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सिंह जी, सांसद चंदौली, धन्यवाद। और ठाकुर समाज के सबसे बड़े नेता के तौर पर आपने अपनी बातों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। इसमें कोई शक नहीं हैं? शक नहीं, कोई शक नहीं। कोई शक नहीं। 56 इंच। हमारे 56 ना हो, 36 ही हो, लेकिन है तो है, ठोस है, फूला हुआ नहीं है। जय हो।